हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसकेएस पाठशाला। आज हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंतर्गत पार्ट 2 लेकर के आए हैं। ये है पार्ट 2 और जिस किसी ने पार्ट 1 ना देखा हो वो हमारे चैनल एसकेएस पाठशाला पे लॉगिन करके देख सकता है। आज हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग सीखेंगे। हैज और हैव का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, इसके लिए पहचान है। अगर वाक्य के अंत में पास आए या फिर भाई बहन दोस्त आदि रिश्ते आए तो वहां पे हम लोग हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली हम लोग देख लें रूल्स, कहाँ कहाँ हैज लगाएंगे, कहाँ कहाँ हैव लगाएंगे। अगर हम लोगों को ही, शी और इट एक वचन कर्ता मिला, ही, शी, इट और एक वचन कर्ता के साथ हम लोग यूज करेंगे हैज। ही, शी, इट और एक वचन कर्ता, इसको हम लोग याद रखेंगे। ही, शी, इट और एक वचन कर्ता के साथ हैज यूज किया जाता है। और आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग यूज करेंगे हैव। ही, शी, इट और एक वचन कर्ता के साथ हैज यूज करते हैं और आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ हैव। तो हैज और हैव जो है पास के अर्थ में यूज होता है या फिर भाई बहन दोस्त इत्यादि के अर्थ में। चलिए एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे पूजा के पास एक किताब है। आप लोगों के सामने एक एग्जांपल है, पूजा के पास एक किताब है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पास आ गया है तो या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा। अगर पास शब्द आ गया है तो या तो हैज लगेगा या तो हैव। तो किसमें हैज लगेगा किसमें हैव ये बताया गया है। अगर ही, शी, इट और एक वचन करता हो तो हैज लगेगा। तो पूजा जो है वो एक वचन है, एक संख्या को दर्शाती है, एक पूजा सिंगल पीस है। तो पूजा जो है वो एक वचन कर्ता के अंतर्गत आएगी। तो एक वचन कर्ता पर पूजा का नाम लिख लीजिए, POOJA, पूजा। अब पूजा के साथ एक चीज तो क्लियर हो गया, जब एक वचन करता है तो हैज लगेगा, पूजा हैज। अब बाकी सब चीजें आसान हो गई। एक को कहते हैं ए और किताब को कहते हैं वो। इतने आसानी से ट्रांसलेशन हो गया। पूजा हैज ए बुक, पूजा के पास एक किताब है, पूजा हैज ए बुक। चलिए अब अगला एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वाला, मेरे दो भाई हैं। मेरे दो भाई हैं। अब भाई बहन दोस्त इत्यादि रिलेशंस आ गए तब भी हैव और हैज यूज करते हैं। तो मेरे की अंग्रेजी जैसा कि आप लोग जानते हैं आई होता है और आप लोगों को बताया गया है अब आई के साथ हैज लगाएं कि हैव लगाएं। आप लोगों को बताया गया है आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ हमेशा हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, यानी आई के साथ हैव का प्रयोग। तो आई हैव, बस हो गया। दो की अंग्रेजी आप लोग जानते हैं TWO, टू। और भाई मीन्स ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स। ये हो गया मेरे पास दो भाई हैं, इसका ट्रांसलेशन हो गया आई हैव टू ब्रदर्स। अगर आप लोगों को कोई भी चीज समझ में ना आता हो तो कृपया आप जो है कमेंट करें। कमेंट में आप उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, जो भी चीज आप लोगों को समझ में ना आ रही हो। चलिए अगला एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। कुलदीप का एक भाई है। तो कुलदीप जैसा कि एक वचन करता हुआ और एक वचन कर्ता के साथ बताया गया है हैज लगेगा। तो कुलदीप हैज एक भाई, तो ए ब्रदर। कुलदीप हैज ए ब्रदर। अगला एग्जांपल लगाने की कोशिश करें। मेरे पापा के 6 भाई हैं। तो माई फादर हैज
6 brothers. My father has 6 brothers. ये तो रहा हैज और हैव का प्रयोग से संबंधित कुछ साधारण से क्वेश्चंस और आंसर्स। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे देयर का प्रयोग। देयर मीन्स होता है देयर मीन्स यहाँ देयर मीन्स वहाँ। तो आज चलिए देयर का प्रयोग सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग देयर के प्रयोग पर कुछ एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक नल है तो क्या हो जाएगा? देयर इज ए नल की वैल्यू भी टैप। देयर इज ए टैप। एक नल है, विदाउट ऑब्जेक्ट है, इसका भी देयर के प्रयोग से ऐसे करेंगे। देयर इज ए टैप, एक नल है, देयर इज ए टैप। कोई है, इसका होगा देयर इज समवन। देयर इज समवन, ये भी देयर के प्रयोग से होगा। पानी नहीं है, इसका भी देयर के प्रयोग से बनेगा। देयर इज नो वाटर। देयर इज नो वाटर, पानी नहीं है। लड़की नहीं है, देयर इज नो गर्ल। देयर इज नो गर्ल। एक बच्चा था, देयर वाज ए बच्चा। एक बच्चा था, ऐसा करके दिखाओ। देयर वाज ए, बच्चे के लिए क्या लगाएं? बच्चे के लिए किड लगाते हैं। देयर वाज ए किड। कुछ था और कौन है, ये दोनों करके दिखाओ। कुछ था और कौन है। कुछ था, देयर, देयर से शुरू होगा। देयर वाज, कुछ का हो जाएगा समथिंग। देयर वाज समथिंग। कौन है, कौन की तरह जी, हु इज देयर। हु इज देयर, कौन है। तो इस प्रकार देयर के प्रयोग से संबंधित कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर कीजिए। और अब अगला सेशन हम लोग लेकर के आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।